नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सोने की कंठी। इस कहानी को दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो चलो दोस्तों ये कहानी शुरू करते हैं। बिंदु पोस्टमैन की लड़की थी। उसके पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी में एक कोठरी के अंदर किराए से रहते थे। बिंदु के पिता की आमदनी कम और खर्चे अधिक थे। अतः बिंदु और उसकी मां न तो कभी गहने और न कभी अच्छे कपड़े पहन पाते थे। बिंदु जितनी रूपवती थी उसकी लालसा उतनी ही गहरी थी। वह हमेशा सुंदर कपड़े और गहनों के लिए तरसती रहती थी। राय साहब की स्वजातीय होने के कारण कभी कभी तीज त्योहार या कामकाज होने से बिंदु की मां को राय साहब की हवेली से बुलावा आया करता था। बिंदु भी अपनी मां के साथ कोठी पर जाया करती थी। राय साहब की सजी धजी लड़कियों के चमकते गहने और रेशमी कपड़ों को देखकर बिंदु दुखी हो जाती। यद्यपि राय साहब की लड़कियां अधिक सुंदर न थीं, उन्हें देखकर बिंदु सोचती कि सुंदर कपड़े और गहने पहनने का अधिकार तो केवल सुंदर व्यक्ति को होना चाहिए। कुरूप व्यक्ति का श्रृंगार तो कला और सौंदर्य का उपहास है। वह जब घर लौटकर आती तो आईने में अपना सुंदर मुखड़ा निहारती और मन ही मन सोचती, राय साहब की लड़कियां गहने और रेशमी कपड़े पहनने से रूपवान नहीं लग सकती। वे तो ऐसी लगती हैं कि मानो ठूठ ने कपड़ा लपेट लिया हो। बिंदु को लगता मानो सारे विश्व की सुंदर वस्तुएं उसी के लिए बनी हैं, किंतु विधाता ने न जाने क्यों उससे ये सब वस्तुएं दूर रखी हैं। बिंदु को आशा थी कि विवाह के बाद उसे भी सुंदर रेशमी कपड़े और गहने मिलेंगे, जैसे दूसरी विवाहित लड़कियों को मिला करते हैं। धीरे धीरे बिंदा सयानी हो गई और उसका विवाह हो गया, किंतु निर्धन की बेटी भला धनवान के घर कैसे ब्याती। मित्रता, बैर और सगाई तो बराबरी वालों में शोभा देती है। बिंदु का विवाह हुआ। बिंदु के ससुराल में तो खेती बाड़ी होती थी। उसके मन में सुंदर कपड़े और गहनों की लालसा ज्यों की त्यों बनी रही। विवाह में जो गहने और कपड़े चढ़ाए गए, ससुराल पहुंचते ही किसी न किसी बहाने से उसके एक एक गहने को उतार लिया गया। वह समझ गई कि ये गहने उसके अपने नहीं हैं और बिंदु अपना मन मारकर रह गई। बिंदु का ससुराल बहुत बड़ा था। 2 जेठानियां, एक देवर। बिंदु के 2 जेठ और एक देवर तीनों खेती बाड़ी किया करते थे, परंतु बिंदु के पति जवाहर की रुचि खेती बाड़ी में न थी। उसे तो पहलवानी करना और गाने बजाने का शौक था। उसके पति की रुचि भी विलासी वस्तुओं में थी। बदन पर मलमल का कुर्ता और उसके घुंघराले बाल सदैव सुगंधित तेल में बसे रहते थे। वह कुछ कमाता तो नहीं था, पर घर पर रौब जमाता। बिंदा कुछ पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसका देहात में बहुत आदर होता था। जब वह रामायण और महाभारत पढ़ती तो गांव की स्त्रियां बिंदु की सास के भाग्य की सराहना करती हुई कहती कि लक्ष्मी सी बहू घर आई है, इसके कारण भगवान के 2 बोल हम भी सुन लेते हैं। बिंदु अपने देहाती जीवन से असंतुष्ट न थी। सास उसका बेहद आदर करती। जेठानियां उसे घर का कोई काम न करने देती। उसका पति जवाहर भी उससे बेहद प्रेम करता था। बिंदा अब सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी।
अब गहने और कपड़ों की लालसा उसके मन में न थी। देहात में रहकर भी बिंदु का पहनावा गांव में सबसे अच्छा दिखता था। सुंदर होने के कारण सबके बीच बिंदु ही चमकती। बिंदु और उसका पति जवाहर दोनों सुंदर वस्तुओं के शौकीन थे। समय गुजरने लगा। एक बार बिंदु की मां बीमार पड़ गई। अपनी मां की इकलौती संतान होने के कारण बिंदु को लगातार 4-5 महीने अपने पियर में रहना पड़ा। फिर उसकी आंखों के आगे राय साहब की लड़कियां रेशमी कपड़े और गहने पहनकर घूमा करने लगी। उसकी सोई हुई आभूषणों की लालसा फिर से जाग उठी। वह सोचने लगी, क्या इस जीवन में मेरे आभूषण की लालसा कभी पूरी होगी या न होगी। राय साहब निर्मल चंद 40 उम्र पार कर चुके थे, फिर भी उनमें रसिकता की मात्रा बहुत अधिक थी। वे अक्सर सिनेमा देखने जाया करते थे। सिनेमा में सुंदर चेहरे वाली रमणियां देखना उन्हें बहुत पसंद था और पर्वों पर सब काम छोड़कर वे प्राय महिला स्नान घाट पर पहुंच जाते थे और छिप छिप कर स्नान करती युवतियों को देखा करते थे। ये उनकी आदत बन चुकी थी। वे दिखने में बेहद कुरूप थे, परंतु उनके अंदर एक अच्छाई ये थी कि वो कुछ परोपकारी भी थे। उनके घर एक वैद्य राज आया करते थे, जो राय साहब और उनके मित्रों के सहयोग से गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करते। उनका दवाखाना राय साहब की बैठक से लगा हुआ था। राय साहब की बैठक से होकर ही मरीज को वैद्यराज के पास जाना पड़ता था। बिंदु भी अपनी मां के लिए दवाई लेने जाया करती थी। एक दिन दोपहर में जब बिंदु दवा लेने गई तो उसने देखा राय साहब के पास एक सुनार गहने फैलाकर बैठा हुआ है और गहनों की प्रदर्शनी देख उसकी सोई हुई सोने की लालसा एकदम से जागृत हो गई। वह क्षण भर के लिए इस बात को भूल गई कि वो वैद्यराज के पास दवा लेने आई है। वो गहनों के पास बैठकर बड़े चाव से गहनों को देखने लगी। उन गहनों में से उसे 3 लड़ी वाली एक कंठी बहुत पसंद आई। उसने कई बार उठाया, उल्टा पलटा और फिर एक ठंडी सांस के साथ उसे रख दिया। राय साहब ने भी उसी कंठी को पसंद किया। राय साहब ने उस सोने की कंठी को लेकर बाकी गहने वापस कर दिए और सुनार से कहा कि कल तुम फिर आना। सुनार चला गया। यद्यपि बिंदु की उम्र राय साहब की लड़कियों के बराबर थी, परंतु रसिक स्वभाव होने के कारण राय साहब की कुदृष्टि से बिंदु बच नहीं पाई। राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बिंदु, ये कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई है क्या? बिंदु ये सुनकर बेहद प्रसन्न हो गई। फिर एक क्षण के लिए गंभीर होकर बोली, नहीं, गहने गरीबों के लिए नहीं होते। राय साहब बिंदु के मन के भाव को भाप गए। राय साहब बोले, अरे गरीबों की बात छोड़ो, तुम्हारी इच्छा की बात है। यदि इच्छा करो तो क्षण भर में ये कंठी तुम्हारी हो सकती है। तुम्हारे रूप पर ऐसे लाखों कंठियों को नौछावर किया जा सकता है बिंदु रानी। राय साहब के हिंसक पशु के समान भूखे नेत्रों को देखकर बिंदा एकदम बिदक गई और उसके बदन में सिरहन होने लगी और वो पीछे हट गई और घबरा कर बोली, राय साहब, आप मुझे दवा दिलवा दें,
अम्मा घर में अकेली है, और वह शीघ्र वहां से निकल गई। वह घर आकर सोचने लगी कि अब मैं दवा खाने नहीं जाऊंगी और ना माँ के लिए दवा लाऊंगी। राय साहब की नीयत ठीक नहीं। चूल्हे में जाए ऐसी सोने की कंठी। वह कह तो चुकी, परंतु उस कंठी को वो पल भर के लिए भी न भूल पाई। वह सोने की कंठी उसकी आंखों के आगे झूलने लगी। उसने सोचा कि जैसे राय साहब मुझे छलना चाहते हैं, मैं भी उन्हें छल लूं। कंठी लेकर अपने ससुराल भाग जाऊंगी। दूसरे दिन दोपहर में फिर वह राय साहब के यहाँ दवा लेने पहुंची तो देखा दूसरे दिन भी सुनार और राय साहब के बीच लेन देन हो रहा है, और 2-4 सोने की मालाएं राय साहब के मसंद पर पड़ी हुई हैं। राय साहब ने 250 रुपये देकर सुनार को विदा कर दिया। बिंदु अपने मन के भावों को दबाकर बोली, राय साहब, मुझे जल्दी से दवा दिलवा दो। मैं दवा लेकर घर जाऊंगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं, देर हो रही है। राय साहब ने कहा, अभी कहाँ से देर हो रही है? और राय साहब ने चुपके से बिंदु के गले में सोने की कंठी डाल दी और जबरन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी हवेली के एक कमरे में ले गए और एक बड़े से शीशे के आगे खड़ा करके बोले, देखो बिंदु, अपनी सुंदरता को देखो। बिंदु जैसा कोई दूसरा नहीं। बिंदु उस सोने की माला और अपने रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और टकटकी लगाकर आईने में उस हार को निहारने लगी। दोपहर का सन्नाटा था। राय साहब उसे खींचकर कोठरी में ले गए और बिंदु कुछ न बोल सकी। सोने का लालच बिंदु के सतत को लील गया। दोपहर के सन्नाटे में वह अपनी आबरू खो चुकी थी। उसके बाद राय साहब के घर बिंदु दोबारा दवा लेने कभी न गई। कुछ दिनों बाद बिंदु ससुराल चली गई। वह कंठी को छिपाकर अपने घर ले आई। ससुराल वालों ने जब उस कंठी को देखा तो वो अचंभित हो गए। उन्होंने बिंदु से उस कंठी के बारे में पूछा तो बिंदु कहने लगी, मेरी माँ के पास ये सोने का एक ही गहना था। ये कंठी मेरी माँ की निशानी है और उन्होंने मुझे दी है। परंतु बिंदु को अब यह कंठी जहरीले सांप के समान प्रतीत होती। उसे देखकर वह बहुत उदास हो जाती और मन ही मन सोचा करती कि इस कंठी के बदले में मैंने अपनी आबरू को खो दिया है। वह अकेली में बैठ के रोया करती, परंतु किसी से कुछ ना कहती। उसका पति उसे बहुत आग्रह करता तो वो थोड़े समय के लिए उस कंठी को पहन लेती थी, परंतु इस कंठी को पहनकर उसे बेहद घुटन अनुभव होती। समय गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद बिंदु के पति और उसके भाइयों में अनबन हो गई। उसके भाई तो मेहनती थे, खेती बाड़ी करके अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगे, परंतु जवाहर आलसी और लापरवाह था। उसे खेती बाड़ी न होती और उसकी अब पहलवानी भी छूट गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जवाहर के घर में फाके होने लगे। जवाहर की पहलवानी भी अब न चलती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बेहद मुश्किल हो गया। बिंदु के पति के कपड़े भी अब मैले कुचैले रहते थे और बिंदु का पति जवाहर हमेशा उदास रहता। बिंदु को अपनी पति की यह दयनीय हालत देखी न गई। उसने अपने सोने की कंठी को निकालकर अपने पति से कहा, इसे बेच दो, कुछ दिन तो घर का गुजारा चले। जवाहर बड़ी प्रसन्नता के साथ
उस कंठी को लेकर सुनार के पास पहुंचा, परंतु थोड़ी देर में वह निराश होकर लौट आया और दुखी होकर बोला, बिंदु, यह तो मुलम्मा चढ़ी है, यह सोने की कंठी नहीं है, इस पर तो केवल सोने का पानी चढ़ा है। यह सुनकर बिंदु ने अपना सर थाम लिया और वह धरती में बैठ गई, मानो जैसे उस पर कोई वज्र गिर पड़ा हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू।